लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है आकिंचन्य धर्म। ये एक ऐसा धर्म है जो कान से नहीं सुना जाता, ध्यान से सुना जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि कान से सुन करके आप आकिंचन्य धर्म के बारे में कुछ जान लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। आज आपको ध्यान से इस पूरे के पूरे उद्बोधन को सुनना और अपने आप को देखना पड़ेगा। इसी आकिंचन्य धर्म को लेकर के आचार्य भगवंत से पूछा कि महाराज, दुनिया में कोई मां अपने बच्चे का नाम तक आकिंचन्य नहीं रखती। अभी तक साधु समाज में भी किसी संत का नाम आकिंचन्य सागर नहीं मिला होगा। ये शब्द दुनिया में कहीं सुनने में आता ही नहीं, प्रयोग में भी नहीं आता है। दुनिया के कई साधु होंगे अन्य मत के, वो इस आकिंचन्य शब्द को कभी समझ नहीं पाए, कभी सुना भी नहीं होगा। एक ऐसा जैन शासन का लाइफ का सबसे बेहतरीन अचीवमेंट वाला धर्म है आकिंचन्य, जिसकी व्याख्याएं शब्दों से कम और भावनाओं से ज्यादा होती हैं। बंधुओं, अगर आप इस आकिंचन्य धर्म के बारे में कुछ जानना और सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान के माध्यम से इस पूरे के पूरे उद्बोधन को सुनने की कोशिश करिएगा कि आप सबसे पहले एक आसन में अच्छे से बैठ जाइए। जो भी आसन आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप उस आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की जो हड्डी है वो जैसे जमीन पर खड़ा हुआ बाण गाड़ देते हैं, तो जो उसकी लास्ट टिप जैसी जमीन पे गड़ती है, ऐसी आप अपनी पीछे की रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अपने हाथों को स्वस्थता पूर्वक आप या तो अपने घुटने के ऊपर रख सकते हैं या फिर आप पद्मासन की मुद्रा में जैसे वीतरागी जिनेंद्र प्रभु बैठे हैं ऐसे भी बैठ सकते हैं। आसन की शुद्धि से आपकी पूरी की पूरी एनर्जी का एक सर्कल बनने लगता है। आपके शरीर की ऊर्जा आपके अंदर ही आपके लिए काम करती है। आंखें दिमाग का द्वार कहलाती हैं और दिमाग से आकिंचन्य धर्म कभी समझ में आता नहीं, इसलिए आंखों को बंद कर लीजिए। पूरे उद्बोधन में 5 सेकंड के लिए भी अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे, तब जाकर के, जब तक मैं ना बोलूं आपसे कि आंखें नहीं खोलना है, तब तक आप आंख खोले बिना आकिंचन्य धर्म को सुनने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे कि आकिंचन्य क्या चीज होती है। आंखें दिमाग का द्वार है। आंखें बंद करके हम दिमाग को बंद कर लिया। अपनी स्थिति में आप अपने आप को देखिए कि आप सुखासन से बैठने के बाद भी सहज होकर के अभी नहीं बैठ पाए हैं। आपने अपनी जंघाओं पर एक विशेष प्रकार का बल देकर के रखा है। आप पहले अपनी जंघा को ना चाहते हुए बल से मुक्त कर दीजिए। वही स्थिति आपने अपने कंधों पर भी एक अलग से स्ट्रेच देकर के रखा है। वो ट्रेस भी आप अपने कंधों से अलग करके कंधे बिल्कुल हल्का कर लीजिए। कंधे के हल्का करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपने अपनी आंखों को थोड़ा गहराई के साथ बंद करने का प्रयास किया। आंखों की पलकों में बिल्कुल हल्कापन ले आकर के ऐसे पलकें बंद करें कि बस आंखों के ऊपर पलकें रखी मात्र हो, जिसमें तनिक भी कोई भी और संवेदना न दिखाई देती हो। आपका पूरा उपयोग अपनी जीभ पर लेकर के जाएं
कि अभी भी आपने अपनी जीभ पर थोड़ा अतिरिक्त वजन बोझ देकर के रखा है, आप अपनी जीभ को भी अपने मुख के अंदर बिल्कुल हल्का कर लीजिए। जैसे बुलेट में जब किक मारते हैं तो कांटा मिलाना पड़ता है, ठीक ऐसे ही अपने शरीर की ऐसी सरल स्थिति में आकर के बिल्कुल शांत होकर के आप बैठ करके अपनी नासिका की पूरी जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर ले जाएं। सांस धीरे से लें, पूरी लें और पूरी धीरे से छोड़ दें। बस आप अपनी श्वास के साथ रहें। अपनी पहचान, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ओहदा, आपकी व्यक्तित्व, आपका एनालिटिकल माइंड, इन सब को आप भूल जाइए। आकिंचन धर्म को समझने से पूर्व भूमिका है। महसूस करिए आप अपनी श्वास के तापमान को। जब आप श्वास को अंदर ले रहे हैं उस समय शीतल वायु नासिका से आपके हृदय के द्वार तक होती हुई उदर तक प्रवेश कर रही है। उस वायु की शीतलता का अनुभव करिए। छूटती हुई वायु में शरीर की गर्मी जो बाहर निकल रही है, उस निकलती हुई गर्मी की ऊष्मा को नासिका पर महसूस करिए। श्वास इतनी हल्की लेनी है कि हवा का टकराव कहीं पर भी नाक में अंदर के छिद्र पे कहीं पर भी हवा का टकराव हुए बिना सहजता में आपकी वायु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, उसकी शीतलता प्रवेश कर जाए। अपने पूरे शरीर, अपने पूरे उपयोग को इस तरीके से बिल्कुल शांत चित्त होकर के पूरा का पूरा उपयोग अंदर लेने वाली श्वास की शीतलता पर, छोड़ने वाली गर्माहट पर। एक बार देखने का प्रयास करिए। श्वास दाहिनी नाक से, दाहिने छिद्र से आप ले रहे हैं कि बाह्य छिद्र से, सिर्फ जानने की कोशिश करिएगा, बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, अपने आप को संपूर्ण महसूस करने की कोशिश करिए। मैं जहां भी हूं, अपने आप में पूर्णतः संपूर्ण हूं। महसूस करिए मैं ही अपनी वास्तविकता का विधाता हूं। मैं चाहता हूं मेरे शब्द आपको अंदर की गहराई तक ले जाएं। मेरे शब्द आपको सरलता से शून्यता की ओर ले जाएंगे। आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। ध्यान रहे, जो शब्द मैं बोलूंगा वो शब्द आपके हैं, उसका उद्गम आपके अंतर में ही है और वो शब्द
आपके अंतर में ही समा रहे हैं। शब्द मेरे होंगे, लेकिन बार बार आपको यही विचार करना है कि ये शब्द मेरे हैं। मेरे शब्द आपके मौन की अभिव्यक्ति हैं, जो आपने मेरे कहने पर स्वीकार किया है। कल्पना करिए अपने आप को, आप इस स्थिति पे बहुत ऊपर, बादलों के ऊपर बैठे हुए हैं और छोटे छोटे सफेद बादल आपके सामने से हो करके गुजर रहे हैं। आप उसको धैर्य से शांति पूर्वक देख रहे हैं। उन बादलों को महसूस करिए जो आपके सामने से होकर के गुजर रहे हैं। महसूस करिए इस बात को कि अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। इस प्रकृति से मैं आज तक अनभिज्ञ रहा, अपने आप पर ध्यान न दे करके अपनों पर ध्यान देते देते पूरा समय निकल गया। लेकिन आकिंचन धर्म आज मुझे मेरी यथार्थ प्रकृति का दर्शन कराएगा। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व की शक्तियां बौछार करने लगती हैं। इस शक्तियों से हम आज तक अनभिज्ञ रहे हैं। आकिंचन धर्म की कृपा से ये शक्तियां पुनः मुझे, मेरे जीवन को जागृत करें। दिव्य खजाने को देने वाला यह आकिंचन धर्म दुनिया में बहुत सारे मार्गों में एक मार्ग ये भी है, ध्यान के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ करने की कला। आज का पूरा प्रवचन, उद्बोधन शब्द कान से नहीं, सिर्फ ध्यान से। जब कभी भी हम परमेष्टि की शरण में जाते हैं, पांचों परमेष्टियों की शरण सविकल्प अवस्था है। आत्मा की शरण में जाएंगे तब जाकर के हमारा यह आकिंचन गुणधर्म हमारे लिए काम करेगा। आज तक हमने धर्म की परिभाषा में प्रभु की शरण को धर्म माना है। आकिंचन धर्म अपनी आत्मा को शरण मानने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा है। आकिंचन धर्म कह रहा है, जो चीज अपनी है नहीं उसे अपना मुझे मानना ही नहीं है। यह शरीर, दर्शनकार जिसको उपात्त परिग्रह कहते हैं, ये मेरा नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने इसको मानने के कारण ही मेरा पूरा उपयोग आयु, बल, रिद्धि, धन, वैभव, कुल, गोत्र, स्थिति, सुख, दुख, जीवित, मरण, आरोग्य, इन पर आज तक लगा रहा। आयु बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाखों प्रयास किए, लाखों हिंसा की। लेकिन आकिंचन गुण, आकिंचन धर्म, इन बाहर की, लेकिन बोल मैं रहा हूं एक एक शब्दों पर अपनी अंतर्मन से समर्थन देकर के समझने का प्रयास करिएगा। यह शरीर इदम न मम, यह मेरा नहीं है। न मे किंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ जो आज तक मैंने देखा है। ये सब कुछ भी नहीं है।
आकिंचन शब्द संसार में किसी ने नहीं सुना। सर्वज्ञ परमेष्टि की कृपा से यह आकिंचन शब्द मेरे जीवन के सौंदर्य को बढ़ाएगा। ये ध्यान, ये उपयोग, ये शब्द, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुन करके अपनी मूल स्थिति को जानने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर स्तोत्र का पाठ होगा। आप अपनी बंद आंखों से दिमाग के द्वार को बंद करके आप सिर्फ हृदय के द्वार को खोल करके उस स्तोत्र पाठ में दिए गए एक एक शब्द को अपने अंदर अनुभव करने की कोशिश करिएगा। शरीर को छोड़ने के बाद मेरी स्थितियां कैसी हैं। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। शिवम, मैं परम कल्याण का स्वरूप हूँ। मैं संसार में किसी को दुख के निमित्त से पैदा नहीं हुआ। शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञानमयी चैतन्य चमत्कारी मेरी आत्मा। यह स्वयं सकल विश्व का स्वामी है। न मैं किसी को देने वाला हूँ, न मैं किसी का बंधु हूँ, न मैं किसी का किया हुआ कर्म हूँ, न मैं किसी का कर्ता हूँ। ऐसी भावना, शब्द मेरे, भाव आपके, एक एक शब्द को गहराई में जाकर के जीने का प्रयास करिएगा। शब्दों को पुनः बोलूँगा, आप पुनः उपयोग को वहाँ तक लेकर के जाइएगा। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधि न शोकम न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। कितनी आत्माएं इस वीतराग धर्म की उपासना करके, इस आकिंचन धर्म का पालन करके स्वयं के स्वामी पने को सिद्ध कर बैठी हैं। देखिए गौर से गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वह अनुपम ध्यानमयी मूर्ति, वह पूरा उनका औदारिक शरीर, जब वो अपने ध्यान में बैठ करके अनंत की यात्रा पर निकल जाते हैं इस आकिंचन का सहारा लेकर के। मुनिराज समय सागर जी महाराज, उनकी वह गंभीर मुद्रा ध्यानस्थ, उन्होंने आकिंचन धर्म का सहारा लेकर के अपने वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त कर लिया। समुद्र की अतल गहराइयों पर विराजमान मुनिराज श्री
मल्ली सागर जी महाराज, उनकी वह ध्यानस्थ मुद्रा जो परम वीतरागी शरीर को देख करके सुख देती है, आकिंचन्य धर्म के सबसे बड़े स्वामी है। वो स्वामी हैं मुनिराज श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, जिनकी ध्यानमयी मुद्रा स्वयं सीमंधर स्वामी के शमोशरण की याद दिलाती है। कल्पना करिए, जैसे ध्यान की श्रेणियों पर इन महापुरुषों ने विजय पाई आकिंचन धर्म को साथ लेकर के, उसी आकिंचन धर्म का सहारा लेकर के मैं भी उस उपयोग को अपने अंदर लेकर के जा रहा हूँ, जहाँ पर गुरुवर कह रहे हैं, न हस्तो न पादो न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भर्त्यो न देवो न मर्त्यः चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं जैसा हूँ अपने आप में संतुष्ट हूँ। मैं किसी का स्वामी नहीं, मैं किसी का नौकर नहीं, मेरे कोई पैर नहीं, जिह्वा नहीं, मेरी नासिका नहीं, मेरे हाथ नहीं, ये चक्षु भी मेरा नहीं है, ये कर्ण, ये वचन मेरे नहीं है। मैं इन सब से बहुत दूर चकचकायमान शुद्ध चैतन्य आत्मा, जो आकिंचन धर्म का पालन करके स्वयं में अपने आप को संतुष्ट कर रही है। मेरा कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई भी मोह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, शरीर पर इस आत्मा में कोई क्षुधा नहीं है। न जन्म न मृत्यु न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। किसी भी प्रकार के दंड से मेरी आत्मा यह दंडित नहीं है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। ये पूरे सकल विश्व का स्वामी है, इसके कोई बाल नहीं है, इसको कोई विध्वंस नहीं कर सकता। कर्म के जालों से मैं निराबाद, पूर्णतः मुक्त, न कोई प्रकार का पुण्य मेरे जीवन का सौंदर्य है, न मैं कभी किसी पाप से बंधा हूँ, ना ही ये गाल नेत्र इत्यादि मेरा जीवन है। त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, ना ही मैं बूढ़ा हो गया, न मैं कोई तुच्छ हूं, न मैं अज्ञानी हूं, न मेरा कोई पसीना बहता है, ना मुझ में कोई भेद है, न कोई मेरा शरीर है, न स्नेह मेरे जीवन का अंग है। ये भावना आकिंचन धर्म को भाने वाले लोग ध्यान में बैठ करके, कान को छोड़ करके ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में घटित होता है ये आकिंचन धर्म। जहाँ पर आचार्य कह रहे हैं
न बालो न वृद्धो न तुक्षो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेह। मैं कोई काला रंग का नहीं हूँ, न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं किसी के बढ़ाने से बढ़ता नहीं हूँ, न मेरा कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, न कोई मुझे मिटा सकता है। न आद्यम न मध्यम न अंतम न चान्यत न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावः। मैं किसी का शिष्य भी नहीं हूँ, ना ही किसी का गुरु हूँ, ना ही कोई मेरा गुरु है। इस तरीके का, हर तरीके के संकल्प विकल्प से मुक्त मेरी यह आत्मा, जिसके लिए गुरुदेव कहते हैं न शिष्यो गुरुर्नापि हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। इदं ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी न पूर्णम न शून्यम न चैत्य स्वरूपम न चान्यो न भिन्नं परमार्थमेकं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मेरी यह आत्मा गुणों का बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र के अंदर पाने वाली बहुत सारे रत्नों का स्वामी है। मैं स्वयं में अपने आप में एक चैतन्य रत्नाकर समुद्र के रूप में विराजमान हूँ। सभी भूत आगत अनागत सुख दुख का सिर्फ ज्ञाता मात्र हूँ, कोई भी मेरे जीवन का अंश नहीं है। मेरी यह आत्मा 3 लोक का अधिपति है। स्वयं अपने मन से ध्यान करके अनेक योगियों को मैं अपनी आंखों पर बंद आंखों से देख रहा हूं। आत्मा राम गुणाकरम गुण निधिम चैतन्य रत्नाकरम सर्वे भूत गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंश हर्षहृदयं श्रीमान् हृदाद्युद्धताम्। इस तरीके की मेरी यह जो आत्मा समस्त संसार संकल्प विकल्प से दूर अपनी आत्मा की शरण में रह करके मेरा यह आकिंचन धर्म, यह आकिंचन धर्म योगियों को हमेशा और गृहस्थों को देह छूटने के वक्त बहुत काम आता है। जितने भी साधु परमेष्ठी हैं उनकी ध्यान की मुद्रा आप देखिए, अपने अपने गुरु की ध्यान की वह मुद्रा स्मरण करिए कि कैसे जिस प्रकार बेटी अपनी होते हुए भी गृहस्थ उसे अपना नहीं मानता, पराया धन मानता है, उसी प्रकार पर द्रव्य और पर भावों से मुक्त होकर के मैं आकिंचन धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी शक्ति को सम्यक रूप से जागृत करता हूँ। ये जीवन
यह आकिंचन धर्म वरदान मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराए। इस मार्ग से चल करके मेरा स्वयं का सौंदर्य विकसित हो। अभी तक संसार में रह करके मैं अपने आप को स्वामी समझता था। आज से मैं अपने आप को सिर्फ भंडारी समझूंगा। स्वामी की बुद्धि से अलग होकर के सिर्फ भंडारी की बुद्धि है मेरी। अनंत गुणों का भंडार मेरी यह आत्मा। कितनी बार अंतर्मन पर यह अपराध हुआ। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान यह आकिंचन धर्म का ज्ञान मुझे पहले से होता, पहले से मैं इसको जान रहा होता, तो कभी भी प्रशंसा सुनकर के अहंकार का जन्म ना हुआ होता, तो हम कब के भगवान बन गए होते। परिग्रह का सहारे से मुक्ति का नाम यह आकिंचन धर्म। क्रिया की निर्मलता तो मिथ्यादृष्टि जीव के भी आ सकती है। अभव्य व्यक्ति भी निर्मल क्रियाओं को कर सकता है, लेकिन मिथ्यादृष्टि और अभव्य जीव की भावना कभी निर्दोष नहीं होती। मैं अपनी निर्दोष भावना का स्वयं में सहारा लेकर के स्वयं को स्थापित करके आकिंचन धर्म की शरण में जाता हूं, उसे स्वीकार करता हूं। बहुत गहराई पर संसार के सारे जालों से मुक्त मेरी यह आत्मा। न स्वामी, न बंधु, न कर्मा, न कर्ता, न काली, न गोरी, न छोटी, न बौनी, न धनवान, न कुरूप, इन सब से मुक्त। बस एक चिंतन सुबह शाम जब अनुभूति करना चाहें, एकांत में बैठ करके बस एक शब्द का उच्चारण, बार बार एक शब्द, नमे किंचन। इस मंत्र की माला सांसों में समा जाए। उद्बोधन स्वयं के लिए हो, नमे किंचन, नमे किंचन। मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी मेरा नहीं है। यह शरीर उपात्त परिग्रह के रूप में ये भी मेरा नहीं है। सिर्फ शुद्ध बुद्ध निरंजन गुणों का समूह, रत्नों से भरा हुआ केवल ज्ञान का पुंज अंतर्मन में बिठा करके उसी के दिए से स्वयं की आत्मा को भावित करती हुई यह आत्मा जब तक इस आकिंचन धर्म का पालन नहीं करती, कभी भी परम वीतराग दशा को प्राप्त नहीं होती। अब आप तैयार हैं अपने उस उपयोग, अपने उस ध्यान में डूब करके जो आपको अनंत सुख मिल रहा है, उससे वापस आने के लिए धीरे से उस अंतरंग के सौंदर्य को जो एक बार आपने देख लिया है, उस सौंदर्य को वहीं पर गृहस्थी के कारण छोड़ करके वापस आकर के सविकल्प ध्यान का प्रयोग करता हुआ पूरा जीवन पंच परमेष्ठी की शरण में रह करके गुजारूंगा। जब मौका मिलेगा अपनी आत्मा की शरण में जाकर के शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम
न बंधुर, न कर्मा, न कर्ता, न हर्ता, इस भावना को भाता हुआ अपन जिन अतल गहराइयों पर गुरुदेव की कृपा से पहुँचे हैं, वहाँ से आने के लिए अपने आप को तैयार करिए। जैसे अंतरिक्ष से यात्री वापस उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, धीरे से वापस आने का प्रयास करें। आँख को अभी खोलें नहीं, दोनों हथेलियों को आपस में हाथ मिलाकर के रगड़ें। रगड़ करके अपनी आँखों के ऊपर उसकी ऊष्मा को महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1 कोमलता के साथ अपनी आँखों को खोल करके स्वस्थ होकर के सामने विराजमान दिगंबर मुद्रा के दर्शन करके पंच परमेष्टि की शरण को स्वीकार करें। आप ये भाव अभी भी मन के अंदर लाएं कि इस ध्यान के बाद अब मैं नए शरीर में, नई चेतना में, नए समय में, नए स्वभाव में, बिल्कुल नवीन संसार में लौट रहा हूँ। मेरा पुराना सब कुछ वहीं पर छूट गया है। अब मेरा स्वभाव नया है, मेरा संसार नया है। आकिंचन धर्म की कृपा से मुझे नया जीवन, नई चेतना मिली है। यह आकिंचन धर्म जब तक मुक्ति का लाभ न हो, हमेशा मेरा सहयोग प्रदान करें। आँख खोलें, बार बार मन के अंदर वह भाव जागृत करें, नमे किंचन, नमे किंचन, नमे किंचन। यह आकिंचन धर्म का सौंदर्य है बंधुओं। यह आकिंचन धर्म कान से कम और ध्यान से ज़्यादा समझ में आता है। जब कभी भी आप लोगों को इस आकिंचन धर्म की शरण में जाने की इच्छा हो, YouTube पर वीडियो अपलोड हैं। आप कभी भी इस ध्यान की मुद्रा को सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको लगे कि मन के अंदर संसार का उद्वेग बढ़ गया है, मेरा अंतर्मन लक्ष्मी की ओर दौड़ रहा है, परिस्त्री की ओर दौड़ रहा है, धर्म की ओर दौड़ रहा है, धन की ओर दौड़ रहा है, आयु श्वास की चिंता सता रही है, शरीर से परेशान हूँ, भूख के लिए परेशान हो रहा हूँ, इलाज उपाय जब ना दिख रहे हो, तब अनेक योगियों ने इस आकिंचन धर्म का सहारा लिया। बार बार उस शरीर से ऊपर उठते हुए उन गज कुमार मुनिराज को आप भी महसूस करिए कि इस आकिंचन धर्म का सहारा लेकर के जलती हुई सिगड़ी जब उनके सिर पर रखी गई थी, उस वक्त वे गज कुमार मुनिराज भी बस इसी शब्द को महसूस कर रहे थे, नमे किंचन, नमे किंचन, नमे किंचन। जब सुदर्शन मुनिराज के ऊपर, यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ गले में सांप डाला, उस समय आकिंचन धर्म ने उनको सहारा दिया। पांडवों के ऊपर जब गरम गरम लोहे के आभूषण ताते करके पहनाए, इस आकिंचन धर्म ने उनको भी सहारा दिया। इसी आकिंचन धर्म की कृपा से कितने मुनिराज घानी पर पेल दिए गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं करी। इसी आकिंचन धर्म से अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों ने उस
घोरतम उपसर्ग को 8 दिन तक सह लिया। यह आकिंचन धर्म अपनी लाइफ का ऐसा अचीवमेंट है बंधुओं, जो आंख खोल करके और कान खोल करके कभी समझा और सुना नहीं जा सकता। ये जब भी आप अपने जीवन में गृहस्थ भी प्राप्त करेगा, संलेखना के अंतिम समय पर, संसार छोड़ने के अंतिम वक्त पर, जिसको इस आकिंचन धर्म की कीमत पता नहीं होती, उसके शरीर में कितनी तड़पन होती है देखिएगा। अपने घर के अंदर के माता पिता को देखिएगा जो वृद्धावस्था में बिस्तर पर पड़े हुए जरा जरा सी बात में चिल्ला रहे हैं, हाय राम मरे जा रहे हैं, गर्मी लग रही, पानी दो, रोटी दो, भूख दो, ठंडी दो, हवा दो, सब दो। उनको देख करके एक बार सोचिएगा, जीवन के 80 सालों में अगर किसी गुरु के उपदेश से आकिंचन धर्म की प्रभावना अपनी आत्मा में की होती, स्वयं अपनी आत्मा को आकिंचन धर्म से भावित किया होता, तो इस तरीके की चिल्ला चौट में जो आप पड़े हुए हैं कभी आप पहुंच नहीं पाते। लेकिन तीर्थंकरों का दिया गया वरदान हम समझ न पाए और अपने जीवन को अनंत बोझ पे दबा करके आज भी कष्ट महसूस कर रहे हैं। संपत्ति पर लुटने पर अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस आकिंचन धर्म की कृपा मुझ पर हो भगवान। साक्षात तीर्थंकर जैसी सत्ता रखने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अपने आशीर्वाद को दे करके इस आकिंचन धर्म को अपने मेरे जीवन पे उतारने के लिए मुझे बोध प्रदान करें। वे बंधा जी के अक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान, जो पूरी दुनिया में अपने उस तेजस्वी आभा मंडल से हम सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, उस अभ्युदय सुख के लिए जहां दुनिया परेशान रहती है, बंधा जी के अजित नाथ भगवान की कृपा से वे सब मुझे निश्चयस सुख भी प्रदान करें। अभ्युदय सुख तो मेरी आंख खोलने पर मुझे अजित नाथ भगवान से मिलता है, लेकिन आंख बंद करने पर वह ध्यान मग्न परम तेजस्वी मंत्रों से जीवित जिन बिंब, जिनके ऊपर अभिषेक शांति धारा करने पर आज भी संसार के अनेक व्यक्तियों को लौकिक और पारलौकिक सुख सहजता में मिल रहे हैं, ऐसे अजितनाथ भगवान की मुझ पर कृपा हो, आकिंचन धर्म की कृपा हो, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से मैं इस धर्म को अपने जीवन का सौंदर्य बना सकूं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आकिंचन परम धर्म की